हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कैनाल डिजाइन के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैनेडीज थ्योरी के बारे में। देखेंगे इस लेक्चर में कि कैनेडी ने कैनाल डिजाइन के लिए अपनी थ्योरी में क्या क्या कहा था, और साथ के साथ कैनेडीज थ्योरी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे कैनेडीज थ्योरी के बारे में। तो कैनेडी कौन थे? कैनेडी पंजाब पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ की, जिसके आधार पर उन्होंने कैनाल डिजाइन के बारे में अपने कुछ टर्म्स दिए। तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो की अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पर। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखें, कैनेडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कहां पर की? अपर बारी दोआब, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पर, कैनाल सिस्टम पर की। तो कैनेडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी अपनी जो खोज की है, अपने जो इन्वेस्टिगेशन की, वो कहां पर की? अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। अब यहीं से हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम क्या है। तो देखें, ये एक वर्ड नहीं है, ये कई वर्डों को मिलाकर बना हुआ है। जैसे सबसे पहले हमें समझना होगा कि दोआब क्या है। दोआब एक वर्ड है, फिर उसके बाद हम समझेंगे बारी दोआब क्या है, फिर हम तीसरी बार में समझेंगे बारी दोआब कैनाल सिस्टम क्या है, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसके आगे जो हमने अपर यूज किया हुआ है, ये अपर हमने क्यों यूज किया हुआ है। यानी कैनेडी ने कैनाल डिजाइन के लिए अपनी थ्योरी की जो पेशकश की, वो की कहां की? किसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर? अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पर इन्वेस्टिगेशन किया। अब ये क्या चीज है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझें दोआब को, तो देखें दोआब क्या होता है। दोआब हमारा जहां दो नदियां आकर मिलती हैं, उनके जो हमारा बीच का क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब यहां पर आप देखें, जो दो वर्ड है, दो का मतलब तो आप समझ ही गए, टू होता है, यानी दो है। और आब का मतलब है यहां पर पानी, यानी दो जगह का पानी जहां पर आके मिलता है, दो नदियों का पानी जहां पर आके मिलता है, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है हमारा क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो यहां पर हम समझेंगे, देखें यहां पर आप देखें, ये वर्ड लिखा हुआ है दोआब। तो दोआब में यानी कि जो दो है, इसका मतलब है टू। इसका मतलब क्या है? टू है। और आब का मतलब क्या है? जो आब लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में इस तरीके से, आब जो लिखा हुआ है, इस आब का मतलब है पानी, यानी कि वाटर, पानी। तो देखें जरा, यहां पर हम कहेंगे कि दो जगहों का पानी हमारा क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो हम यही कहेंगे कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के यानी दो रिवर के बीच का क्षेत्र, दो रिवर के बीच का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? यानी एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि दोआब क्या है। अब इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। तो देखें, हमें ये भी समझ में आ गया कि कैनेडी ने अपनी थ्योरी की पेशकश की, वो किस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की? अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। अब दोआब क्या चीज थी? दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब है दो जगहों का पानी। अब यहां पर हमें देखना होगा कि बारी दोआब क्या है। तो देखें, पंजाब में जो रावी और ब्यास नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र था, उसको क्या कहा गया? बारी दोआब कहा गया। अगर हम बारी दोआब की बात करें अगर सिर्फ, तो हम यहां पर कहेंगे रिवर, यानी रावी और ब्यास नदी, रावी और ब्यास, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, रावी और ब्यास। तो रावी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र, नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता? हमारा बारी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? तो देखें जरा, ध्यान समझेंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब वो दो नदी कौन कौन सी थी? हमारी रावी और ब्यास। तो रवि और ब्यास के बीच की जो नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र था, वो हमारा क्या कहला गया? वो हमारा बारी दोआब के नाम से जाना गया। अब देखें, बारी दोआब कैनाल सिस्टम क्या है? अब इन्हीं नदियों पर क्या बनाया गया? एक कैनाल सिस्टम बनाया गया, और उसी को हमने बोला गया बारी दोआब कैनाल सिस्टम। तो हम यहां पर कहेंगे, यहां पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रवि एंड व्यास, रवि और ब्यास रिवर का कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम क्या कहला गया? बारी दोआब कैनाल सिस्टम बोला गया उसको, बारी दोआब कैनाल सिस्टम बोला गया, कैनाल सिस्टम बोला गया। इतना क्लियर है?
तो देखें जरा, यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना कि बारी दोआब क्या है। तो बारी दोआब क्या, हमारा रवि और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्रफल हमारा बारी दोआब कहलाता है, और उसके बीच उस पर जो कैनाल सिस्टम बनाया गया उसे बोला गया हमने बारी दोआब कैनाल सिस्टम। अब अपर क्यों लगाया हुआ है? अपर देखें, जब ये सबसे पहले खोदी गई तो इसको अपर बोला गया, इसके बाद जो खोदी गई उन्हें लोअर बारी दोआब सिस्टम बोला गया। तो इसके लिए अपर का वर्ड है यहाँ पर, पहले खोदा गया तो इसको बोल दिया गया अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। यानी ये कैनाल सिस्टम सबसे पहले बनाया गया और उसके बाद जो बनाए गए उसे क्या बोला गया, हमारा लोअर बारी दोआब कैनाल सिस्टम बोला गया। अब अगर आगे बात करें तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि दोआब हमारा क्या है। तो दोआब हमारा है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और जहां दो जगह पानी आकर मिलता है उनके बीच का क्षेत्र हमारा है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र हमारा दोआब कहलाता है। और बारी दोआब हमने किसने देखा कि रवि और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र और उस पर जो कैनाल सिस्टम बनाया गया उसे हमने बोला बारी दोआब कैनाल सिस्टम। और अपर क्यों लगाया गया, क्योंकि ये पहले बनाया गया था, इसलिए यहां पर क्या लगा अपर, और उसके बाद जो खोदी गई है उसको बाद हमने बोला गया लोअर बारी दोआब कैनाल सिस्टम बोला गया। अब अगर आगे बात करें कि कैनेडी ने अपर बारी दोआब सिस्टम, अब देखेंगे यहां पर इसकी थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तो कैनेडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम पर, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा, उन्होंने कुछ इस कैनाल सिस्टम पर कुछ ऐसे सेक्शन सेलेक्ट किए जिसमें ना तो सिल्टिंग हुई थी और ना ही स्कोरिंग हो रही थी। तो यानी देखें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कैनेडी ने अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम की कुछ ऐसे कैनाल सेलेक्ट किए जिनमें नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ना तो सिल्टिंग हो रही थी वहां पर, ना तो सिल्टिंग और ना ही स्कोरिंग, ना तो सिल्टिंग और ना ही स्कोरिंग, स्कोरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, निघर्षण। तो देखें जरा यहाँ पर, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो कैनेडी ने अपने ऐसे कैनाल सिस्टम यानी जो हमारा अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम था उस पर कुछ ऐसे सेक्शन सेलेक्ट किए जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही थी और ना ही स्कोरिंग हो रही थी। अब हमें ये समझना होगा कि सिल्टिंग और स्कोरिंग क्या होती है, उसको देखें जरा यहाँ पर। तो अगर हम सिल्टिंग और स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी कैनाल सेक्शन में जब पानी बहता है, तो आप सपोज कीजिए हमारे पास कोई कैनाल सिस्टम है और इस कैनाल में हमारा क्या है, पानी बह रहा है, तो इसकी एक हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी जिस पर ना तो सिल्टिंग होगी ना ही स्कोरिंग होगी। लेकिन अगर हम बात करें कैनाल में, अगर हमारी मीन वेलोसिटी यानी उसका जो औसत वेग है वो अगर हमारा क्या है, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा, कैनाल में जो हमारे सिल्ट के पार्टिकल होंगे उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से सिल्ट के पार्टिकल हमारे क्या होने लगते हैं, तली पर बैठने लगते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे जो इसके अंदर सिल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सिल्ट के पार्टिकल हमारे कहां जमा होने लगेंगे, बेड पर और साइड पर हमारे चिपकने लगेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिल्टिंग कहेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जब किसी कैनाल सिस्टम में उसकी मीन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाती है तो सिल्ट के पार्टिकल हमारे कहां पर बैठे, तली पर बैठने लगते हैं, साइडों पर बैठने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम सिल्टिंग कहते हैं। तो सिल्टिंग क्या है, हमारा सिल्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी मीन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर स्कोरिंग की बात करें तो इसका जैसे अपोजिट है कि अगर हमारी मीन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाए तो उस केस में हम क्या होता है, जो इतना तेजी से पानी उसके अंदर बहने लगेगा कि जो साइड से जो हमारी बेड है इसका क्या होने लगेगा, इरोजन होने लग जाएगा, यानी सॉइल कटने लगेगी ज्यादा वेलोसिटी की वजह से। यानी कि जब हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी अगर हमारी कैनाल में हो जाएगी तो उस केस में हम देखेंगे कि उसके जो हमारे साइड और बेड में जो हमारे क्या होने लग, कटाई सॉइल कटने लग जाएगी, इरोजन होने लग जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो इसको हमने और डिटेल में डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चरों में आप देखें यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल में हमें यहाँ पर सिर्फ ये टर्म समझना था कि स्कोरिंग क्या है और सिल्टिंग क्या है। तो सिल्टिंग का तो मतलब हो गया सिल्ट का बैठ जाना, और स्कोरिंग का मतलब है कि उसके बेड और जो साइड की हमारी सॉइल है वो अगर हमारी कटने लग जाएगी तो उसे हम कहेंगे स्कोरिंग क्रिया। और ये कब होगी, जब हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा मीन वेलोसिटी होगी तो स्कोरिंग होने लगेगी, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी है तो उस केस में क्या होगी, हमारी उसके अंदर सिल्टिंग होने लगी, सिल्ट के पार्टिकल बैठने लगेंगे। तो हमने देखा कि कैनेडी ने अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम में कुछ ऐसे कैनाल सेक्शन सेलेक्ट किए जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही थी बहुत लंबे समय से और ना ही उसके अंदर स्कोरिंग हो रही थी। यानी उन्होंने कहा कि यही ऐसे कैनाल सिस्टम है जो कि रिजिम में है। मैंने बताया था कैनेडी का रिजिम चैनल किसे कहते हैं, जब हमने इसका पिछला लेक्चर हमने जो डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि कैनेडी ने अपना रिजिम चैनल ऐसे चैनल को बोला था जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही थी और ना ही स्कोरिंग हो रही थी, जिसको लेसी ने मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप में बोला था। उसने फर्स्ट
इनिशियल रिजिम, फाइनल रिजिम और ट्रू रिजिम में डिफाइन किया था। तो लेकिन केनेडी ने इतना ही बताया था कि ऐसे चैनल जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है वो रिजिम चैनल है। तो अब आगे अगर हम बात करें तो देखें यहां पर हमने अब तक समझा कि केनेडी ने अपर बारी डोआब कैनाल सिस्टम के कुछ ऐसे सेक्शन सेलेक्ट किए जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही थी ना ही स्कोरिंग हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि यही ऐसे चैनल, यही ऐसे सेक्शन है जो कि रिजिम में है। अब आगे अगर हम बात करें, उन्होंने बताया कि जब कैनाल सेक्शन से पानी फ्लो होता है तो उस केस में वो बेड से और साइड से क्या होता है हमारा, उसमें रगड़ता है यानी फ्रिक्शन डेवलप करता है। और उस फ्रिक्शन डेवलप होने की वजह से उसके अंदर क्या होते हैं, भंवरें यानी कि एडीज उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब पानी बहता है यानी पानी जब वाटर का फ्लो होता है तब बेड सरफेस और साइड से पानी टकराता है और जिसके कारण फ्रिक्शन डेवलप होता है। और फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण क्या होता है, एडीज फॉर्म होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एडीज फॉर्म होती हैं। फ्रिक्शन के कारण एडीज, जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, भंवरें, एडीज उत्पन्न होती हैं, एडीज उत्पन्न होती हैं। अब देखें तो केनेडी ने बताया कि जब पानी फ्लो होता है तो क्या होती है, उसकी फ्रिक्शन के कारण एडीज उत्पन्न होती हैं। और उन्होंने बताया कि ये हमारी क्या है, बेड सरफेस। देखें ये हमारी क्या है, बेड सरफेस है और ये हमारी कैनाल की क्या है, साइड्स हैं। कैनाल की हमारी स्लोपी साइड्स हैं। अब जो स्लोप, उन्होंने बताया कि जो भंवरें उत्पन्न होती है वो कहां से होती है, सिर्फ बॉटम से ही उत्पन्न होती है, यानी बेड सरफेस से हमारी क्या होती है, एडीज फॉर्म होती है। एडीज फॉर्म होती है कहां से, सिर्फ बेड से। तो केनेडी ने बताया कि जो भंवरें उत्पन्न होती हैं वो सिर्फ तली से ही होती हैं, यानी बेड सरफेस से ही होती हैं, लेकिन साइड से नहीं होती हैं। क्यों, उन्होंने बताया कि साइड से जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस साइड का और इस साइड का आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसका भंवरें उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि केनेडीज ने बताया कि जो एडीज फॉर्म होती हैं वो सिर्फ बॉटम सरफेस से ही होती हैं, ना कि साइड से। क्योंकि साइड से जब हमारी जो हमारा साइड का जो हमारा एडीज का कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो एक दूसरे को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी उसका कोई भी इफेक्ट एडीज के फॉर्म में नहीं योगदान रहेगा। तो उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन के कारण भंवरें उत्पन्न होंगी। अब देखो, अब हमें यहां पर सोचना होगा जब पानी इसके अंदर बह रहा होगा, यानी कैनाल सेक्शन में जब पानी बह रहा होगा तो जो सिल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सिल्ट के पार्टिकल्स कहां बैठना चाह रहे होंगे, नीचे की तरफ, यानी कि अपने सेल्फ वेट के कारण वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होना चाह रहे होंगे, बैठना चाह रहे होंगे। अब जो भंवरें हैं, जो हमारी जो एडीज फॉर्म हो रही हैं वो ऊपर की तरफ हमारी चल रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा, सिल्ट नीचे बैठना चाहती है लेकिन भंवर उसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ सिल्ट को लाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वजह से ना तो वो बैठ पाएंगी और वो क्या करेंगे, वो सीधे पानी के साथ बहती हुई आगे चली जाएंगी, सस्पेंशन में ही रहते हुए, यानी निलंबन में ही रहते हुए, पानी में ही रहेंगी, वो सस्पेंशन अवस्था में रहेंगी, सस्पेंशन में ही रहते हुए आगे की तरफ चलती जाएंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें ना तो सिल्टिंग होगी और ना ही स्कोरिंग हो रही होगी। तो सिल्टिंग क्रिया नहीं हो रही होगी उसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमारी सिल्ट कैसे, सस्पेंशन में रह रही है। तो आगे देखें, यहां पर ध्यान समझेंगे कि एडीज का वर्टिकल कंपोनेंट सेडिमेंट को ऊपर लाने की कोशिश करता है। उससे पहले आप ये पढ़ो कि सेडिमेंट के सेल्फ वेट के कारण सिल्ट पार्टिकल नीचे बैठने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके अंदर हमारे जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं, ये ब्लू वाले पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे सिल्ट पार्टिकल हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी कैसी होगी, नीचे की ओर चलने की होगी। लेकिन ये जो नीचे की ओर बैठना चाह रहे होंगे तो हमारी जो भंवरें हैं, तो भंवरों का जो हमारा एडीज है उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेडिमेंट को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम ये कहेंगे कि ना तो वो नीचे बैठ पाएंगी और ना पूरी तरह से हमारे, क्योंकि एडीज का जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उन्हें ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। तो सिल्ट कैसी रहेगी, हमारी सस्पेंशन में रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि लेकिन एडीज के कारण सिल्ट सस्पेंशन में रहती है, इसलिए सिल्टिंग क्रिया नहीं हो पाती। इसलिए क्या नहीं हो पा रही, हमारी सिल्टिंग क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए सिल्टिंग क्रिया नहीं होगी, नहीं हो पाती है। ऐसा किसने बताया, नहीं हो पाती, ऐसा केनेडी ने अपनी थ्योरी में ये स्टेटमेंट दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर हो चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो देखें अब क्या हुआ, केनेडी ने कैनाल डेप्थ, यानी जो हमारी इस कैनाल में जो हमारा वाटर फ्लो होगा, तो कैनाल डेप्थ और क्रिटिकल वेलोसिटी के बीच में कुछ एक रिलेशन दिया। और रिलेशन क्या था हमारा, उसको हम देखेंगे। वो रिलेशन था हमारा V0 इक्वल टू 0.55
कैपिटल डी यानी कि डेप्थ ऑफ हमारे कैनाल और कैपिटल डी की पावर 0.64। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, एक रिलेशन दिया किस किस में, तो कैनेडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ पर हमारा वी नॉट क्या है, वी नॉट हमारी है क्रिटिकल वेलोसिटी और डी क्या है हमारी डेप्थ ऑफ कैनाल। तो देखें जरा यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दिया, कैनेडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी और डेप्थ ऑफ कैनाल में एक रिलेशन दिया जो कि हमारा ये था। हम ये मान रहे हैं कैनाल हमारी कैसे है, पूरी कंप्लीट सप्लाई उसके अंदर हो रही है, पूरी डेप्थ तक पानी बहकर चल रहा है। अब एक रिलेशन दिया, लेकिन ये जो रिलेशन था ये सिर्फ वैलिड था, तो यहां पर हम लिखेंगे ओनली वैलिड, कहां तक वैलिड था, ओनली वैलिड फॉर अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। तो देखें जरा यहां पर समझेंगे ध्यान से कि जो इन्होंने रिलेशन दिया वो रिलेशन दिया और उन्होंने बताया कि ये जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर वैलिड है, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम, जिस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन और खोज की थी। अब अगर आगे की बात करें, कैनेडी ने चैनल के अलग प्रकार की सॉइल, यानी हो सकता है मैं किसी और सेक्शन पर अभी ये अप्लाई करना पड़ जाए, यानी कि जो हमारे अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम से अलग है, तो डिफरेंट टाइप की सॉइल होने की वजह से उन्होंने सॉइल को अकाउंट करने के लिए क्या किया, अलग अलग प्रकार की मिट्टी हमारी सेक्शनों में, अलग अलग सेक्शनों में मिल सकती है। अगर हम अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम से अलग पर जाकर ये फार्मूला लगाना चाहें तो वहां पर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, कैनेडी ने ऐसा बताया। और उन्होंने अलग प्रकार की जो सॉइल है जो दूसरे सेक्शनों में होगी उसको देखते हुए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया और उस फैक्टर के बाद हमारा जो फार्मूला है वो बना V नॉट इक्वल टू 0.55 m d की पावर 0.64। तो ये उन्होंने फार्मूला दिया किसके लिए, जहां हमारा m क्या था, m था यहां पर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसकी वैल्यू हमारी यहां पर CVR क्या है, यहां पर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अब यहां पर हमें समझना होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो यानी कि m क्या चीज है। तो देखें यहां पर m की अगर हम बात करें, CVR की अगर आप बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन वेलोसिटी इन कैनाल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब हम यहां पर कहेंगे CVR क्या होता है, यानी कि हमारा देखें CVR यानी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एक ऐसा अनुपात है जो कि मीन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी में बताया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ मीन वेलोसिटी टू क्रिटिकल वेलोसिटी इज नोन एज CVR यानी क्रिटिकल वेलोसिटी हमारा। और उन्होंने बताया कि कैनाल में मीन वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है, अगर बराबर होगी तभी तो सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही होगी। तो उन्होंने बताया कि m की वैल्यू हमारी रिजिम चैनल के लिए, अगर हम बात करें अभी जो मैं रिजिम चैनल बता रहा था उसके लिए हमारी m की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि मीन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हमें यही फार्मूला किसी अदर टाइप की सॉइल के लिए एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए आपको ये फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, और इस फैक्टर की वैल्यू हमारी अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की क्या, कि सैंड फाइनर देन स्टैंडर्ड, यानी अगर हमारी जो स्टैंडर्ड सैंड है उससे अगर महीन सैंड है तो उसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ m, ये हमारी क्या बता रहे हैं, m की वैल्यू बता रहे हैं कितनी होती है, 0.7 से 1.0 तक। लेकिन अगर हम बात करें सैंड कोर्सन देन स्टैंडर्ड, यानी अगर स्टैंडर्ड सैंड से ज्यादा मोटी सैंड है तो उस केस में ये जो हमारी वैल्यू होगी 1.0 से 1.2 तक हमारी देखने को मिलती है। तो कैनेडी ने अपनी थ्योरी में ये चीजें बताई थी जो मैंने आपको अच्छी तरीके से कोशिश की कि इसका हर एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे मैंने आपको बारी दोआब कैनाल सिस्टम, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम, सिल्टिंग स्कोरिंग और जो ये सारे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो या क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारे टर्म हमने क्या किया, एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।